चलिए, हम छवि जी, सबसे पहले हम आप ही को आमंत्रित करते हैं। आपको जिस प्रश्न पर इच्छा हो उस प्रश्न पर आप अपने विचार दे सकते हैं। कोई किसी भी प्रश्न पर अपना विचार दे सकता है। गुरु जी प्रणाम। अच्छा, गुरु जी पहला ही नंबर आ गया तो थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन कोशिश कर लेते हैं। गुरु जी, लग्न इनका बुध का है, कन्या राशि दिखाई दे रही है। तो कन्या राशि जो होती है वो पृथ्वी तत्व की राशि है, तो जो एक मेहनती, जिम्मेदार और अनुशासित व्यक्ति को दर्शाती है। सेवा सेवा भाव इनमें सामान्यतः होता ही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम नजर मारें तो लगन को देखें तो पापकर्त्री में दिखाई देता है। एक तरफ केतु सूर्य और दूसरी तरफ मंगल की दृष्टि से हम ये कह सकते हैं, मंगल की 8वीं दृष्टि से कह सकते हैं कि लगन पापकर्त्री में है। और जो 12वें भाव में सूर्य केतु और ये हो गया मंगल की दृष्टि से, तो लगन पर भी शनि और मंगल की दृष्टि है, जो डायरेक्ट दृष्टि है। तो ये बताते हैं कि हाँ, भाव जो है वो कर्तरी में है। और लग्नेश की बात करें, अब मैं यहाँ पर लगन और लग्नेश की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो स्वभाव होता है किसी व्यक्ति का, सोचने का तरीका, व्यवहार, मूल प्रवृत्ति का, हमें लगन से ही पता चल जाता है कि लगन क्या है, लग्नेश क्या है। तो अब अगर लग्नेश को देख रहे हैं तो यहाँ पे वो राहु केतु के एक्सिस में है, बुध। और लग्नेश की डिग्री कुछ ऐसी है कि वो सूर्य और केतु के बीच में आ रही है। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लग्नेश भी बंधा हुआ है। इससे पता चलता है कि जातक के व्यक्तित्व में काम को शायद जल्दी जल्दी करने के लिए होता होगा, या कभी खाली ना बैठने की आदत, क्योंकि ये मंगल की दृष्टि भी लगन पर पढ़ना, ये थोड़ा सा ये दिखाता है कि अब कह रहे हैं कि वैसे तो ये एक अच्छी आदत है कि कोई खाली ना बैठे, लेकिन यहाँ पर उसका नकारात्मक प्रभाव भी दिखता है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो वो इतना ज्यादा वो थोड़ा सा दिखाई देता है कि हाँ, वो हर वक्त लगे रहना। तो लगन और लग्नेश पर शुभ प्रभाव का यहाँ पर एक हमें ये भी दिख रहा है, लगन पर गुरु की दृष्टि है। तो यहाँ पे जो दृष्टि है वो सम दृष्टि है। तो सम दृष्टि है, तो अगर इसी चीज को हम D9 में ऑब्जर्व करें तो D9 में D1 का लग्नेश उच्च का हो जाता है, जो पंचम भाव में है और किसी भी पाप प्रभाव में नहीं है। तो इसका मतलब है कि जातक बहुत शिक्षित है, बुद्धिमान है, आंतरिक मन से बहुत भला इंसान है। सामान्य स्वभाव में वाणी का तो बहुत रोल होता है, तो वाणी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ वाणी में मंगल की दृष्टि का होना D1 और D9 दोनों में, ये बताता है कि वाणी प्रभावशील है, ऊर्जवान है, ऊंचे, मतलब थोड़ा सा ऑर्डर देने वाली है, अथॉरिटेटिव वाणी है कि आज्ञा देने वाली वाणी हो सकती है इनकी। D9 में शनि की भी दृष्टि सेकंड हाउस पे आती है, तीसरी दृष्टि से सेकंड हाउस, दूसरे भाव को देख रहे हैं। और केतु की दृष्टि भी है यहाँ पर, नवी दृष्टि दूसरे भाव पर। तो ये भी एक वाणी दोष की तरफ थोड़ा इशारा कर रही है जातक के। सामान्य स्वभाव में प्रेम को या विवेकशीलता को भी देख सकते हैं। तो 5th हाउस पे जातक का जो 5th लॉर्ड है शनि है D1 में, जो रेट्रोग्रेड मतलब वक्रीय स्थिति में है और अपने से 12वें भी हो गए हैं। तो हाँ, जरूर ये केंद्र में चले गए हैं, लेकिन कुछ अपने से 12वें हो जाना, और फिर यही शनि जो है D9 में राहु केतु के एक्सिस में भी है, नीच के भी हो गए हैं शनि वहां। तो इसलिए थोड़ा सा तो ऐसा दिखता है कि मतलब थोड़ा मतलब इनके व्यवहार में कुछ कमी, अच्छा व्यवहार नहीं दिखाई देता। तार्किक आधार देखें तो राहु की 6ठे भाव में उपस्थिति बताती है कि जातक को तर्क करने की आदत होगी, थोड़ा सा बहस में ये पड़ जाते होंगे, और उसकी वाणी भाव पर दृष्टि भी है, और जिससे नुकसान करते होंगे ये अपना। और वही 12वें D9 में देखें तो 12वें भाव में शनि के साथ ये राहु आ जाते हैं। और ये भी देख रही हूँ मैं यहाँ पे कि ज्यादातर ग्रह D1 में भी अग्नि तत्व में D1 में 4 ग्रह है, और D9 में भी काफी सारे ग्रह अग्नि तत्व की राशि में ही दिखाई दे रहे हैं।
तो ओवरऑल देखा जाए तो जातक के व्यवहार में थोड़ा सा क्रूरता, मतलब थोड़ा उतावलापन, क्रूरता या वाणी दोष जैसी स्थिति बनती है। पत्नी जी का स्वभाव भी कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि वहां 7वें भाव में मंगल, और पत्नी जी का जो वाणी भाव का स्वामी है वो खुद मंगल है, और जिसपे शनि की दृष्टि भी, शनि की तो दृष्टि नहीं है लेकिन, शनि की दृष्टि नहीं है लेकिन मंगल और शनि का केंद्रीय प्रभाव है आपस में। तो एक तरफ तो देख सकते हैं, हो सकता है कि जातक खुद ऊंची आवाज में बात ना करता हो लेकिन पत्नी तो जरूर करती होंगी। और अगर हम इनकी पत्नी जी की सास, मतलब जो जातक की मम्मी है, माँ है, उनको देखें तो वो 10वें भाव से देखेंगे तो मंगल की वहां दृष्टि पड़ रही है, और वहां पर बुध की राशि में शुक्र का होना ये बताता है कि इनकी मदर का स्वभाव तो सौम्य है, कलात्मक है, अच्छा बोलती होंगी, व्यवहार बहुत अच्छा है, धार्मिक प्रवृत्ति की भी होंगी, लेकिन मंगल की दृष्टि ये बता रही है कि सास से इनकी पत्नी जी की नहीं बनती होगी, लड़ाई झगड़े दिखते हैं, क्योंकि वहां पे क्रूरता का प्रभाव दिखाई देता है मंगल की दृष्टि होने से। तो गुरुजी वैवाहिक जीवन में